Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do previous year questions of continuity and differentiability of class 12th maths। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ फिर भी दे देता हूँ। ओके, सो कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है अगर आपका कोई ग्राफ बिना टूटे हुए चलता जा रहा है, ठीक है, अ ग्राफ इज़ गोइंग विदाउट ब्रेकिंग, ओके, उसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ, यानी वो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ये वाई एक्सेस ये एक्स एक्सेस है और आपका ग्राफ ऐसे चलता ही जा रहा है, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि इस ए पॉइंट पे इसकी कॉन्टीन्यूटी बताओ, इस ए पॉइंट पे इसकी कॉन्टीन्यूटी बताओ कि ये ग्राफ कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। मान लो इस ए पॉइंट पे इसका फंक्शन वैल्यू है पी, ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने से पहले मैंने आपको बताया था क्या चेक करोगे आप, लिमिट्स चेक करोगे, यू विल चेक द लिमिट्स। तो लिमिट्स मतलब आप ए की तरफ सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप ए की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो, एच यूनिट लेफ्ट से आ रहे हो, ठीक है। फिर दोबारा आप ए पे ही राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, यानी ए की तरफ आप राइट से आ रहे हो, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे लिखोगे ए माइनस करके, तो देखोगे एच यूनिट लेफ्ट से आ रहे हो अब, तो एच यूनिट लेफ्ट से आ रहे हो तो आप कहाँ पहुँच रहे हो, पी पे पहुँच रहे हो, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट भी चेक करोगे, तो राइट हैंड लिमिट भी चेक करोगे तो एक्स की तरफ आप राइट से ए की तरफ आप राइट से आ रहे हो, ठीक है, ए की तरफ आप राइट से आ रहे हो तो आप कहाँ पहुँच रहे हो, फिर दोबारा पी पे ही पहुँच रहे हो, अप्रोच कर रहे हो पी को, ठीक है, इक्वल नहीं हो पी के, अप्रोच तो कर रहे हो पी को। और फंक्शनल वैल्यू एट ए बी कहाँ है आपका, पी पे ही है। तो जहाँ पर ये तीनों इक्वल हो जाए उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैंने आपको ब्रीफ दे दिया जल्दी से, कि जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के और वो दोनों इक्वल हो जाए फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट ओनली, तो हम उसको कहेंगे कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब कहाँ ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, अगर मान लो मैं इस ग्राफ को ऐसे ना बनाकर ऐसा कुछ बना दूँ, ऐसा बना दूँ ये ग्राफ, अब चेक करो, कॉन्टीन्यूटी चेक करने से पहले आप चेक करोगे कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट को हमें कह देते हैं क्यू, ठीक है। ए माइनस, तो कहाँ पे पहुँचे आप, लेफ्ट, ए की तरफ आप लेफ्ट से आ रहे हो, ए की तरफ आप लेफ्ट से आ रहे हो तो कहाँ पहुँचे, पी पे पहुँचे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हॉलो सर्कल का मतलब होता है ग्राफ ब्रेक हो रहा है। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट ए की तरफ आप राइट से आ रहे हो, ठीक है, तो कहाँ पे पहुँचे, क्यू पे पहुँचे, देख लो, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू एट ए क्या है, पी है, फंक्शन वैल्यू एट ए क्या है, पी है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी पी आई है, राइट हैंड लिमिट आपकी क्यू आई है और फंक्शन वैल्यू एट ए आपकी पी आई है, ठीक है। तीनों इक्वल नहीं है, मतलब ये ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूस है। ओके, ये ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूस है, यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं। ओके, ये तीनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तब हम बोलेंगे हमारा ग्राफ जो है वो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्मूथनेस इन द ग्राफ, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्मूथनेस इन द ग्राफ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि वो ग्राफ आपका स्मूथ है कि नहीं, स्मूथनेस इन द ग्राफ। अब स्मूथनेस का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी शार्प टर्न इन द ग्राफ, शुड नॉट बी एनी शार्प टर्न इन द ग्राफ। मतलब अगर मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, तो ये ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी शार्प टर्न नहीं है। अब शार्प टर्न किसको कहते हैं, शार्प टर्न कहते हैं जैसे मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, ऐसे बनता है वी शेप्ड, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे तो बनता है, ऐसे तो लिखते हो मॉड एक्स को। तो ये ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखो शार्प टर्न आ रहा है, शार्प टर्न है, पहले ऐसे जाता ग्राफ अब ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हम ना मुझे एक्स इज इक्वल टू 0 पे स्लोप निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे स्लोप, कोई एक बंदा आएगा वो ऐसे बनाएगा लाइन, ठीक है, वो बताएगा ये स्लोप है, फिर कोई दूसरे से मैं पूछूंगा उसके लिए स्लोप ये होगी, ठीक है, तीसरे से मैं पूछूंगा उसके लिए स्लोप थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ी और टेढ़ी। अब वो तीनों ही सही है, वो तीनों ही गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स बन सकते हैं। वो पॉइंट पे शार्प टर्न आ रहा है तो वहाँ पे आप स्लोप, एक पर्टिकुलर स्लोप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, सारे बंदे अलग अलग स्लोप बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देयर शुड बी ओनली वन स्लोप एट दैट पॉइंट, देन वी विल से दैट दैट ग्राफ इज डिफरेंशिएबल, एक ही स्लोप होना चाहिए। ओके, मतलब वो ग्राफ आपका स्मूथ है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बनाऊँ,
ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे बोलूँ कि आपको स्लोप निकालनी है तो एक ही स्लोप बनेगी यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है, बस यही लाइन बन सकती है, यही लाइन पॉसिबल है। ओके, तो जहाँ पे एक ही स्लोप बन सकती है मतलब हम वो डिफरेंशिएबल है, वो ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो कि अगर ग्राफ कॉन्टीन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, ये लिख लो आप। एवरी डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, ये बात तो आप दिमाग में अच्छे से गाड़ लो अपने, ठीक है, लेकिन हर कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होता। हर एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स, ये देख लो ना, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, ग्राफ आपका मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो चलता ही जा रहा है विदाउट ब्रेकिंग, कॉन्टीन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मॉड एक्स का। ओके, ऑलराइट, तो ध्यान रखना ये पॉइंट को। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला इज़ द स्लोप ओनली, ओके, उसमें भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए ही निकालोगे। जहाँ ये दोनों इक्वल आ जाए वहाँ हम कहेंगे वो ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल है। अभी कैसे इक्वल आएंगे देखो, पहले मैंने मान लो ये आपके लिए बनाया, ये ग्राफ बनाया, और मैंने आपको बोला कि ए पॉइंट पे आप मुझे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, ठीक है, ए पॉइंट पे आप मुझे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप एच यूनिट लेफ्ट में जाओगे। अब ए पॉइंट में आपका एक्स क्या है, ए है, और यहाँ पे कोई फंक्शन वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, ठीक है। आप एच यूनिट लेफ्ट में गए, एच यूनिट लेफ्ट में गए, मान लो आप यहाँ पहुँच गए, बहुत क्लोज रहना है, ठीक है, इतना ज़्यादा दूर मत चले जाना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह स्लोप एक पर्टिकुलर तो होगी लेकिन अलग अलग हो भी सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोली इस पॉइंट से आप थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ, एच यूनिट लेफ्ट में, तो आप कहाँ पहुँचे, ए माइनस एच में पहुँचे, ए माइनस एच में ही पहुँचे, ठीक है, क्योंकि एच यूनिट इन दोनों के बीच का गैप है। तो अब बचे कौन सा पॉइंट, जहाँ पहुँचे आप ए माइनस एच, और यहाँ पे इसकी फंक्शन वैल्यू होगी एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ कहीं होगी एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लास 11 में आप स्लोप का फॉर्मूला पढ़ते थे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, सबको याद होगा ये फॉर्मूला, ऑब्वियसली याद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप y1 और x1 किसको कहते थे, जहाँ से आप चले हो, और y2 और x2 कैसे किसको कहते थे, जहाँ पे आप पहुँचे हो। तो एफ ऑफ ए और ए, आप एफ ऑफ ए क्या होगा आपका, एक सेकेंड, एफ ऑफ ए होगा आपका y1, और एफ ऑफ ए माइनस एच जहाँ पहुँचे हो आपका होगा y2। सो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये हो गया y2 माइनस y1, और नीचे क्या होगा x2 माइनस h1, यानी a माइनस h माइनस a, ठीक है। ये क्या निकला आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला है, क्योंकि आप लेफ्ट में गए हो, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, इसको काट दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कर दिया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आप ए पॉइंट से एच यूनिट राइट में चले गए, अब इस बार यहाँ पहुँच गए आप एच यूनिट्स, ठीक है। तो आप पहुँचे ए प्लस एच, एक्स की एक्स एक्सेस में ए प्लस एच में पहुँचोगे, और वाई एक्सेस में कहाँ पहुँचोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच में, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच में। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे स्लोप निकालो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, y2 क्या हो जाएगा इस बार आपका, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, और y1 क्या होगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, और नीचे ए प्लस एच माइनस एच हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा, तो इसको गायब कर देते हैं। तो जब नीचे एच ही बचेगा तो ये होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जहाँ ये दोनों इक्वल आ जाए, जहाँ ये दोनों इक्वल आ जाए, वहाँ आप बोलोगे कि आपका ग्राफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। वहाँ आप क्या बोलोगे, ग्राफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। ध्यान रखना एक चीज़ मैं अभी भी भूल गया, आप ना भूलना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखना मत भूलना, ये मैं हर बार ही भूल रहा हूँ, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि एच जो है वो 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ओके। प्लीज़ इग्नोर द डिस्टर्बेंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब आपने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। तो सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x। So question number 1 is let fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square if x is less than 0, root x upon में whole under root 16 plus root x minus 4 if x is greater than 0 and a if x is equal to 0. Determine a so that fx is continuous at x is equal to a। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, 2010, 2012, 2013 में आया हुआ है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले आप लिमिट चेक करोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं पहले निकालता हूँ x टेंस टू a माइनस, ठीक है। सो मतलब अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि 0 पे चेक करनी है तो 0 माइनस करता है, तो 0 से पहले कौन सा फंक्शन डिफाइंड है आपका, ये वाला, ओके। और सब ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगी, ओके। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 का हाफ x है ओनली, ओके। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x लिख दूँ और यहाँ पे क्या लिख दूँ फिर cos 4x, तो ये फॉर्मूला इसमें मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 4x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले आप सीधा 0 माइनस एच नहीं लिखोगे, पहले इस फंक्शन को आप थोड़ा बहुत ना मॉडिफाई करोगे, चेक करोगे कि ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऐसे जब आप लिख दोगे, ओके, फिर आप स्क्वायर को बाहर लिखो, 2 को ऐसे लिखो, लिमिट, अभी तो लिमिट की वैल्यू आप लगा सकते हो 0 माइनस, ठीक है, 0 सॉरी 2 तो बाहर लिख दिया मैंने, तो इसको हटाओ, ये स्क्वायर को होल में ले जाओ, साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, स्क्वायर को मैंने बस बाहर ले लिया। और ये नीचे देखो, यहाँ पे फंक्शन 2x है, नीचे भी 2x अगर मैं क्रिएट कर पाऊँ, नीचे अगर मैं 2x क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि 2x है मेरे पास और 2x है मेरे पास ऊपर, तो अगर मैं थोड़ा इसको 2 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऐसे लिखूँ, साइन 2x इंटू साइन 2x लिख दूँ, ऊपर स्क्वायर ही है वो, ठीक है, और नीचे x इंटू एक्स है, ओके। मल्टीप्लाई करो 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जब डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया ओवरऑल, ये 2 सबसे ऊपर चले जाएंगे, दोनों के दोनों सबसे ऊपर जाएंगे, तो इसको गैप करके यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, ओके। और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस तो चल ही रहा है, अभी मैंने h भी नहीं डाला है, ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन 2x अपॉन में 2x व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे साइन 2x अपॉन में 2x व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इस दोनों की वैल्यू 1 होती है, पता है आपको, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है 10x के लिए भी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे नीचे भी x है, तो जैसे ही यहाँ पे 2x है, नीचे भी मैंने 2x क्रिएट करा, यहाँ पे 2x है, नीचे भी मैंने 2x क्रिएट किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई भी किया ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो ये इक्वल है कि नहीं, अब राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला, सो रूट x अपॉन में इसके अंदर भी रूट है -4, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस फंक्शन को आप खोलो थोड़ा, कैसे खोलोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके, ये 4 रूट के ऊपर नहीं, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने का मतलब जो भी ये साइन है ना, उसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मारो, रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मान लिया, ओके। अब नीचे a प्लस बी, सॉरी ये देखो ना, a माइनस बी, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नीचे, ठीक है। तो रूट एक्स अपॉन इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में ए स्क्वायर यानी 16 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -16 हो जाएगा आपका, समझ गए, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, ओनली रूट एक्स बचेगा, तो मैं गायब भी कर देता हूँ, ओके। आप नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाओगे, फिर रूट एक्स नीचे बचेगा, तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो इसको भी गायब कर देते हैं आपसे, ठीक है। और आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो x टेंस टू a प्लस, ओके, ये आप निकाल रहे थे, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप x में क्या डालोगे, 0 प्लस h डालोगे, ये अपॉन मत समझ लेना भाई, ये अपॉन आप गायब हो चुका है, क्योंकि नीचे आप कुछ रहा नहीं, 1 ही बचा है, प्लस 4 आपका चल रहा है, ठीक है। अब 0 प्लस h है, लिमिट h टेंस टू 0 भी लिखोगे, ठीक है, लिमिट वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं ये बात, h में 0 डालोगे, 0 का रूट 0 ही होता है, तो रूट 16 प्लस 4 हो जाएगा,
ठीक है। रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, 4 + 4 दैट इज़ 8। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट आपकी कर गई, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ गई, 8 आ गए दोनों। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ए निकालना है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो मतलब फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपका ग्राफ जो है कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट ए, तीनों इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं हमारा ग्राफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस है यहाँ पे, डिटरमाइन ए सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट ए, मतलब आपका एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो ये तीनों इक्वल, एफ ऑफ ए की वैल्यू ए है, राइट हैंड लिमिट 8 है, ये भी 8 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। शो दैट द फंक्शन 2x माइनस मॉड x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको बताया था लिमिट वाले चैप्टर में कि कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर दो अलग अलग फंक्शन है दोनों कॉन्टीन्यूस है तो ओवरऑल भी कॉन्टीन्यूस ही होगा। सिमिलरली कॉन्टीन्यूस माइनस कॉन्टीन्यूस है, दो अलग अलग फंक्शन है दोनों कॉन्टीन्यूस है, माइनस हो रहे हैं तो ओवरऑल भी आपका कॉन्टीन्यूस ही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, दोबारा बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। तो आप देख सकते हो 2x, सबसे इसको मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ, सॉरी एफ ऑफ एक्स तो गिवन ही है ओवरऑल फंक्शन की, उसमें ये ओवरऑल फंक्शन है, तो 2x को मैं जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ और मॉड एक्स को मैं एच ऑफ एक्स मान लेता हूँ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2x मैंने जी ऑफ एक्स माना है और ये 2x पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड। पॉलिनोमियल फंक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है और 1 एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, या तो आप ये स्टेटमेंट्स लिख दो या फिर आप उसको प्रूव कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दोगे एट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, तो 0 माइनस निकालोगे, ठीक है, 2x है क्योंकि, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, या तो निकाल के दिखा देना या तो ये स्टेटमेंट लिख देना, काम हो जाएगा स्टेटमेंट से भी। 0 प्लस निकालोगे तो 2 × 0 + h, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ 0 तो आपका 2 × 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी 0 के इक्वल और फंक्शनल वैल्यू एट 0 भी 0 के इक्वल, तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, तो मतलब जी एक्स आपका कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। या तो ऐसे प्रूफ कर लो, मैं तो ऐसे ही करता था, लेकिन साथ में ये स्टेटमेंट भी लिख लेना, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टीन्यूस। अब मॉड एक्स आपको कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है, मॉड एक्स कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है। चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ, वैसे मैंने करवाया हुआ है। देखो मॉड एक्स का जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो ऐसे होता है, क्यों होता है, देखो मॉड एक्स का मतलब मेरे अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे, मॉड कहता है मेरे अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे मैं पॉजिटिव बना के बाहर भेज दूंगा। तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव डालोगे ना, ये नीचे देखो नेगेटिव एक्स है, ये एक्स इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे -2 -1 है, तो मैं एक माइनस अपनी तरफ से दे दूंगा ताकि तुम ओवरऑल पॉजिटिव हो जाओ। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक्स में -1 है तो एक माइनस वो दे देगा मॉड, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव डालोगे तो मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, सीधा बाहर निकाल दूंगा। अगर नेगेटिव डालोगे तो मैं अपने आप से ही वैल्यू दे दूंगा, ओके। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, ठीक है। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, सो माइनस ऑफ 0 - h, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, x टेंस टू 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, ठीक है। दोनों के आंसर 0 हैं, ओके। और फंक्शनल वैल्यू एट 0 तो 0 ही है, देख लो यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन है ना, ओके। अरे h में 0 डालोगे तो 0 ही तो बचेगा, -0 इज़ 0 ओनली, 0 एक तो न्यूट्रल नंबर होता है ना, पॉजिटिव ऐसे होता है, लेकिन बीच में होता है ना माइनस नेगेटिव के, तो 0, नीचे भी 0, तो तीनों इक्वल, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूस है। और मैंने आपको अब ये भी बताया कॉन्टीन्यूस माइनस कॉन्टीन्यूस इज ओवरऑल कॉन्टीन्यूस, सो बोथ फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस, हैंस ओवरऑल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 2002 में आया था, ठीक है। देखो 20 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x is not equal to π/4, find the value of f of π/4 so that f of x is becomes continuous at x is equal to π/4। अब मैंने आपको बताया कि कॉन्टीन्यूस, ये बोल रहा है कि कॉन्टीन्यूस है वो π/4 में। आप मुझे
एफ ऑफ पाई बाय 4 निकाल के बताओ, मतलब फंक्शन वैल्यू एट पाई बाय 4 निकाल के बताओ, और बस इतना बता दो, फंक्शन वैल्यू एट पाई बाय 4। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है तो मतलब ये तो सिचुएशन होल्ड कर रही है, इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एफ ऑफ पाई बाय 4 मतलब सीधे ही आप लिमिट में निकाल दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, और सीधा ये लिख दो आप, क्योंकि आपको अब फंक्शनल वैल्यू ही निकालनी है। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन का क्या करो, आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने का मतलब न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मारो। ठीक है, माइनस था ना, प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मारो। ये माइनस था ना, ये देखो प्लस प्लस। जैसे आपने ये कर लिया, अब ऊपर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो लिखो √2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बना आपका, ये cot x को मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ, cos x अपॉन साइन x, माइनस 1 को नहीं छेड़ा है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है √2 cos x प्लस 1। ओके, इसके बाद देखो √2 का स्क्वायर 2 और cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 1 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे cos x माइनस साइन x। अब ये साइन x सब देख लो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 देखना यार, cos 2x का फॉर्मूला ये होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। सो 2 cos स्क्वायर, नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये वाला फॉर्मूला एक और होता है ना इसका, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से कोई बात नहीं बनेगी, नहीं लगा सकते भाई फॉर्मूला, रुक जाओ। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और ये साइन एक्स जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ मिटा देते हैं पहले। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से कोई cos 2x हो जाएगा, उससे कुछ बनेगा नहीं। तो 2 cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो, 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख सकता हूँ, और ये नीचे साइन एक्स से सबसे ऊपर चला जाएगा। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज करेगा दोनों के। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंगल cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में √2 cos एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। साइन एक्स है ये, कैंसिल कैंसिल, तो गायब ही कर देते हैं। अब डाल दो एक्स की जगह पाई बाय 4, एक्स की जगह क्या डालोगे आप, पाई बाय 4। तो जब एक्स की जगह पाई बाय 4 डालोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू में साइन ऑफ पाई बाय 4 अपॉन में √2 कॉस पाई बाय 4 प्लस 1, यही तो मिलेगा। एक्स की जगह पाई बाय 4 डाल दिया। अब सॉल्व करो, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, साइन पाई बाय 4 भी इतना ही होता है, इंटू 1/√2 अपॉन में √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। अब ये √2 से √2 कैंसिल, तो नीचे तो, और ये 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 कितना होता है, 2 अपॉन में √2 इंटू में 1/√2 चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है, इंटू 1/2 चल रहा है। ठीक है, अब इसको काटो, √2 इंटू √2 2 होता है, सो 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। सो 1/2 इज़ योर फाइनल आंसर, यानी एफ ऑफ पाई बाय 4 आपका आ गया 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन एफ ऑफ 0 सो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर
साइन ऑफ, इस बार ये वाला क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब आपने एक फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू लॉग ए होता है। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई, 11th के फॉर्मूले आपका बेस था वो, लिमिट x टेंस टू 0। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे भाई, मेरे को 100% श्योर है लिमिट्स वाले चैप्टर में। और नहीं पढ़े थे तो लिख लो, अब आप पढ़ लो, ठीक है। मुझे इसकी फॉर्म इस क्वेश्चन में दिख रही है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सीधा एफ ऑफ 0 निकालना है, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, सीधा एफ ऑफ 0 निकालने के लिए वो मुझे बोल रहा है, ठीक है। अब x में अभी 0 मत डालना, पहले ये वाले दो फॉर्मूले का यूज़ करो। कैसे करोगे यूज़, मैं इन दोनों फॉर्मूले को मिटा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपने लिख लिया होगा, मुझे जगह चाहिए होगी। कोई रिस्क मत लेना, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं 4 की पावर x माइनस 1 ऊपर है ना, नीचे में अगर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूँ, यानी 4x माइनस 1 अगर मैं x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवा दूँ, और क्यूब को तो मैं वैसे ही रखूँ बाहर, ओके, क्यूब को मैं वैसे ही रखूँ बाहर, और लिमिट x टेंस टू 0 बगल में लगा देता हूँ, क्योंकि फंक्शन वैल्यू एट 0 ही मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर तो सेटल हो गया, नीचे में क्या करूँ, साइन ऑफ x बाय 4 है ना, x बाय 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवा लूँ, x बाय 4 ऊपर, x बाय 4 से डिवाइड करवा लूँ, और x बाय 4 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा लूँ, ओके। सिमिलरली यहाँ भी मैं लिख दूँ लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि 0 पे ही अब निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लूँ, एक ही स्टेप का आंसर है, बस आप थोड़ा ध्यान दो। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये बनेगा आपका ऊपर लॉग ऑफ ये वैल्यू शेडेड पोर्शन, लॉग ऑफ 4 बनेगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई है बेबी, लॉग 4 बनेगा, और इनटू में एक्स क्यूब चल ही रहा है, ठीक है, चलने दो। नीचे ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन में एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ एक्स बाई 4 है बस, तो ये 1 हो जाएगी, और साथ में एक्स बाई 4 चल ही रहा है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू 0 नहीं लगाया मैंने, लगा देना, क्योंकि 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली, तो ये भी 1 हो जाएगा, इनटू में एक्स स्क्वायर बाई 3 चल रहा है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो ये सब वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ अब इतना बचा है। अभी भी x में 0 मत डाल देना, क्योंकि कुछ 0 डालने लायक आपका बचेगा नहीं। ये देखो एक्स क्यूब ऊपर है, x और एक्स स्क्वायर नीचे है, मतलब एक्स क्यूब नीचे भी है, और ये 4 इंटू 3 सबसे ऊपर चले जाएंगे, सो लॉग ऑफ 4 इंटू 3 नीचे से सबसे ऊपर आए, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। कट कट, आपका आंसर क्या बचा, यही बचा 12 लॉग 4, ठीक है। एफ ऑफ 0 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। देखो डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस, सो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, यहाँ भी मैंने नहीं लगाया, ठीक है। मैं जो गलती कर रहा हूँ वो नहीं करोगे आप, मेरे को वैसे बाद में याद आ जाता है कि मैंने नहीं लगाया, लेकिन आपको लगाना है हर बार। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, h माइनस 2 बचा, और नीचे माइनस h है, कट कट, ये बचा आपका लिमिट h टेंस टू 0, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो, ठीक है। अब h में 0 डाल दो तो आंसर आ जाएगा आपका +2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भाई आ गया आपका +2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो,
सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका +2, इसको यहाँ रख दो। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर माइनस f(1) यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में h लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दो पहले तो इसको, और इसको r कर लो और इसको प्लस कर दो। बस हम लगाओ फॉर्मूला, a² + b² + 2ab माइनस 1 अपॉन में h कट, नहीं सॉरी नीचे वाला कहाँ कट, ये कट, ये बचा कट कट, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना मत भूलना बार बार। अब h + 2 बचा, फिर दोबारा आपका 2 ही आ गया, ठीक है। तो मतलब इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड f'1। ओके देखो f'1 आपका राइट हैंड डेरिवेटिव ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो आप स्लोप कैसे निकालते थे, याद रखो इस चीज़ को ना, ध्यान में रख लेना। आप स्लोप निकालते थे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव अभी मैंने जब डिराइव करके दिखाया था तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप ऐसे निकाल रहे थे, ठीक है। तो यही आपका स्लोप भी होता है उस पॉइंट पे। अब आप पूछोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों नहीं होता भाई स्लोप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, हाँ लगता है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तब होता है क्योंकि ये नीचे माइनस भी हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है नीचे माइनस भी आता है, यहाँ माइनस दिख रहा है आपको x2 - x1 में माइनस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगाव होता फार्मूले में तो मैं ये वाला फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज़ करता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है x2 - x1 में, तो यहाँ से भी हटा देते हैं। तो यहाँ से हटा देते तो ये बचा किसका, राइट हैंड डेरिवेटिव का ही बचा। और राइट हैंड डेरिवेटिव अभी अभी आपने निकाला 2 है, तो इसका डेरिवेटिव एट x = f(1) पे 2 ही आएगा। नहीं आता यकीन, देखो f(x) आपका ये है x², f' निकालोगे, सबको आता है डिफरेंशिएशन करना 2x, f'1 पे करना है ना आपको, तो 1 पे x की जगह डाल दो 1, 2 ही आएगा, देख लो, ठीक है। तो ये तो ऐसे निकाल लो, लेकिन ऐसा एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव से ही निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव जो भी आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे आप निकालते हो वही आपका f'1 भी हो जाएगा, ठीक है। 2 आएगा आंसर। अब देखो f नॉट डिफरेंशिएबल, वही mod x का, ये कॉन्टीन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सारे डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस होते हैं। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो इसका फंक्शन वैल्यू जैसे मैंने 1000 बार आपको बता दिया होगा कि ऐसे हम लिखते हैं, ओके। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, 0 माइनस f(a) - h माइनस f(a) अपॉन में -h, सो f(0 - h माइनस f(0) अपॉन में -h, f(0 - h मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, सो -0 - h माइनस f(0) के लिए ये वाला ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है मतलब 0, ठीक है, अपॉन में -h, ठीक है। ऊपर क्या बना, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो उसको प्लस कर देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना मत भूलना। इसका आंसर अभी तो h की वैल्यू 0 मत डाल देना, आप सीधा आंसर -1 लिखोगे, कट जाएगा तो -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसको मिटाते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसको r कर देते हैं, इसको 0 प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो f(0 + h माइनस f(0) अपॉन में h, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना मत भूलना। तो ये -1 है ना, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 + h के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 0 से बड़ा ऊपर वाला, सो 0 + h माइनस अगेन 0 अपॉन में h, क्या आ जाएगा h अपॉन h, कट के 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि ये -1 था, ये +1 आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, show that is differentiable at x = 0 and find f'(0 = 0, ओके। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो देखो कैसे बताओगे आप। पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला फार्मूला होता है, मैं बार बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि नीचे -1 आता है, -h आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए +h आता है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब एट x = 0 पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 माइनस f(0 - h माइनस f(0)
अपॉन में माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच के लिए मतलब 0 से कम, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से कम या 0 से बड़ा ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है। सो यहाँ x जहाँ पर है आप 0 माइनस एच लिखोगे, h टेंस टू 0 होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच स्क्वायर दैट इज़ माइनस एच इंटू माइनस एच दैट इज़ प्लस एच का स्क्वायर। अब ये वाला नंबर देखो आप, 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये एच जो है मैंने बोला टेंस कर रहा है 0 पे, मतलब 0 की तरफ वो जा रहा है, 0 पे पहुंचा नहीं है, 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो जब वो नंबर 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग रही होगी, ठीक है। और कुछ और साइन एक्स आपको पता है, साइन का अगर आप ग्राफ, तो ये देखो अगर ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी 1 अपॉन माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ रही होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा वैल्यू। और आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका 0, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 3π/2, है ना, नहीं नीचे होता है 3π/2, यहाँ पे, ओके। और ये होता है आपका 2π। ऐसा आप ग्राफ बनाते हो और सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाते हो, यहाँ आप -π कहते हो, यहाँ आप 3π/2 कहते हो इस पॉइंट पे, और यहाँ -2π कहते हो, ठीक है। ऐसा बनाते हो। तो देखो सारी x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, जितनी भी x की वैल्यू ले लो ग्राफ ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 0 से कम लोगे तब भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है, ओके। ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो अगर ये नंबर भी 0 से कम ही है डिनोमिनेटर में, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 0 नहीं है। डिफाइंड मत, नॉट डिफाइंड मत कह देना कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे मत कहना। वो कह रहा है कि 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, h टेंस टू 0 का मतलब, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो और h स्क्वायर इंटू अ नंबर ऑक्सीलेटिंग, मतलब उस बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। 1 एंड -1 के बीच में साइन आपका ग्राफ आपका झूलता रहेगा ना, और h की वैल्यू आप 0 डालने ही वाले हो, तो इसका आंसर 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट इज़ 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके आ गया 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, समझ गए आप, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव छोड़ो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 प्लस एच का स्क्वायर लिखोगे, साइन ऑफ 1 अपॉन में 0 प्लस एच लिखोगे, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 से h यूनिट्स आगे, ये एच स्क्वायर होगा अगेन, साइन ऑफ 1 अपॉन एच हो जाएगा। अब मैं फिर दोबारा आपको ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये h की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसको इन्फिनिटी मत कर देना, ये 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। और अभी मैंने साइन का ग्राफ बना के दिखाया आपको कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, साइन अपने सारे x की वैल्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ -1 के 1 में बीच में वैल्यू देगा ही। तो जब देगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, नंबर बिटवीन -1 एंड 1, और इसको 0 डालने ही वाले हो, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज़ 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों ही 0 हैं, तो हैंस इट इज़ डिफरेंशिएबल। और एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 भी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को ही हम स्लोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पानी है यहाँ पे, नहीं है। शो दैट द फंक्शन mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। देखो mod x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, 1000 बार मैंने आपको बता दिया। यहाँ mod x की जगह क्या है, mod ऑफ x प्लस 1, तो इसको आप कैसे खोल के लिखोगे, ऐसे ही खोल के लिखोगे, ठीक है। और इसका मतलब अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ, ऐसे लिखोगे, ठीक है। इस फंक्शन को आप ऐसे लिखोगे। सिमिलरली अगर मैं इसको भी खोलूँ, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, ओके। और इसके जगह आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फिर आप ऊपर से, ओके। अब ऐसे ही लिखने वाले हो। अब वो कह रहा है कि ये दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आप दोनों पॉजिटिव मानोगे,
सबसे पहला केस लोगे आप, सुन लो पहले मेरी बात, दोनों पॉजिटिव या पॉजिटिव ले ले। सबसे पहले एक काम करो, दोनों नेगेटिव, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव ले लो, या सबसे पहले दोनों को नेगेटिव ले लो, दोनों को नेगेटिव ले लो, दोनों मॉड नेगेटिव ले लो, दोनों मॉड नेगेटिव लो सबसे पहले, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव लो, फिर थर्ड में दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव ले लो। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। सबसे पहले दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों मॉड नेगेटिव ले लो। इसका मतलब मॉड अपनी तरफ से एक नेगेटिव दे देगा दोनों को, मॉड जब अपनी तरफ से एक नेगेटिव दोनों को दे देगा तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन तीनों केस में वो पॉजिटिव ही होंगे सब ओवरऑल वैल्यू, तो मुझे ये तीनों केस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सब आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह आ जाए मेरे पास। तो दोनों को नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू तब लो जब x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, ये वाले दोनों केसेस, ओके। तो मैं दोनों को नेगेटिव ले रहा हूँ, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये किसके लिए है, दोनों इन दोनों के लिए है। x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन -1, x इज़ लेस देन 1 और x इज़ लेस देन -1। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक x 1 से छोटा है और वही x -1 से भी छोटा है। ये 1 है, ये -1 है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। दोनों से छोटा कौन सा वैल्यू होगा, ये सारे x होंगे, ठीक है, जो दोनों को कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अरे जो x -1 से छोटा है वो 1 से तो छोटा हो गई, तो मैं इसको हटा दूँ अब यहाँ से, क्योंकि यही मेरा सेटिस्फाई कर देगा दोनों को, ठीक है। ओके, अब मैंने दूसरा केस क्या बोला, फर्स्ट को पॉजिटिव ले लो, सेकंड को नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मैंने आपको बोला कि आपने सेकंड वाला नेगेटिव लिया तो मतलब आपने x इज़ लेस देन -1, कौन गया, हाँ, x इज़ लेस देन -1 वाला केस लिया। एक सेकेंड, x इज़ लेस देन 1 वाला केस लिया। हाँ, ये देखो ना, देखो आपने सेकंड वाले को नेगेटिव लिया है, सेकंड वाले को आपने नेगेटिव लिया है, तो x इज़ लेस देन 1 वाला केस लिया है। यहाँ देख लो, यहाँ पे x इज़ लेस देन 1 वाला केस लिया है, ठीक है। ओके, जब आपने x इज़ लेस देन 1 वाला केस लिया है तो आप यहाँ लिखोगे x इज़ लेस देन 1, और इसको आपने पॉजिटिव लिया है फर्स्ट वाले को, तो आप कौन सा वाला केस लोगे, फर्स्ट वाला यहाँ से आएगा, ये राइट में देखो, राइट में ये रहा। सो यहाँ लिखोगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब कौन सा x, एक x जो है वो -1 से बड़ा है और एक x 1 से छोटा है, तो दोनों कंडीशन कौन से x सेटिस्फाई करेंगे, ये वो दोनों कंडीशन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज़ लेस देन -1। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूँ, इसको मॉडिफाई करके बस ऐसे ही लिखा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ओके, तो ये भी आप समझ गए। जैसे अब ये भी समझ गए, मैंने फिर तीसरा केस क्या लिया है, दोनों पॉजिटिव ले लो। अब जब मैंने यहाँ दोनों पॉजिटिव ले लिया तो दोनों के ऊपर ऊपर वाले केस ले लिए, ये वाले केस और ये वाला ऊपर वाला केस। तो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। ओके, आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया है। x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। अब दोनों का ख्याल कौन रख रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 1, वो x इज़ ग्रेटर देन -1 भी ऑलरेडी हो, ऑब्वियसली हो गई, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये बन गया आपका फंक्शन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस अंदर ले जाओ, -x -1 -x +1, क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये +1 -1 कट जाएगा, -2x फॉर x इज़ लेस देन -1, और ये वाला देखो x +1 -x -1, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बचेगा फॉर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अब नीचे वाला x +1 + x -1 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, तो ये बन गया आपका फाइनली फंक्शन। तो इस फंक्शन को ऐसे मॉडिफाई करना था। ओके, आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया। मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ एक बार, x +1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि x इज़ -1 एंड 1 पे
नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले आप चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार क्योंकि मैंने 10 बार ही लिख दिया है अब, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूँ x टेंस टू 1 माइनस और x टेंस टू 1 प्लस। तो 1 माइनस के लिए f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में -1 करोगे। अरे एक सेकेंड, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे इसको थोड़ा छोटा कर दें, क्वेश्चन छोटा हो सकता है ताकि मेरे को जगह हो जाए। जगह तो नहीं मिल रही है तो कहाँ पे करूँ, यहाँ करते हैं नीचे। एक काम करो, मैं इसको ना ऊपर लिखता हूँ, इन सबको थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, अब देखो, अब एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका, एक्स टेंस टू 1 माइनस यानी -1 माइनस यानी -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। -1 से छोटा लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना मत भूलना। -1 से छोटा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये ऊपर वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने -1 माइनस एच लिख दिया। -1 से छोटा यही वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी माइनस का -2 इंटू एफ ऑफ -1। इसको सॉल्व करना है बस आपको। अब +2 + 2h क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में h माइनस का, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 2h अपॉन में -h, -2 इज़ योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1। अब आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको राइट कर देते हैं, -1 से राइट में, प्लस ये r और ये -1 के राइट में। तो राइट के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी 2 है वैल्यू, तो ठीक है। तो राइट के लिए 2 माइनस एफ ऑफ -1 के लिए यही 2 है और नीचे h है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि -1 से बड़ा और -1 से इक्वल दोनों के लिए 2 फंक्शन डिफाइंड है, तो 0 2 - 2 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये भी निकल गया आपका। तो x इज इक्वल टू -1 तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब ये डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू -1 में नहीं है तो चेक करो 1 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में -h, ठीक है। तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन 2 डिफाइन है, यानी 2 माइनस एफ ऑफ 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 1 अपॉन में -h, दैट इज़ ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 0। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h, ठीक है। सो 1 से आगे ये वाला और 1 के इक्वल नीचे वाला ही h, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, 2 + 2h - 2 अपॉन में h, ओके। 2 से -2 से कैंसिल और ये 2h अपॉन h हो जाएगा, यानी h से h भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था 0 और ये 2, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। 2020 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मॉड x का ग्राफ मैं 1000 बारी अब तो बता ही चुका हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन आप लिखते हो, इसमें x और मल्टीप्लाइड है तो इस दोनों में x मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है। अब जब और यहाँ भी कर दो तो जब ये अब ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में -h, ठीक है। एफ ऑफ 0 -h और के लिए ये नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी माइनस का 0 - h का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 के लिए ऊपर वाला फंक्शन यानी 0² अपॉन में -h, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, रुक जाओ अभी, ज़्यादा हड़बड़ी में 0 मत लिख देना। तो ऊपर तो h² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का
ओके, कट कट h इज इक्वल टू 0, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बारी। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको r बनाओ, 1 प्लस करो, ठीक है, और इसको भी प्लस करो, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ओके, तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो 0 से आगे जाना है अब आपको। सो 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 यानी 0 अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने पिछली बार भी लगाना भूल गया था, इस बार भी लगाना भूल गया हूँ, h स्क्वायर अपॉन में h, दैट इज़ h 0। सो इट इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 ही थी, डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10th। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, प्लीज़ ध्यान दो। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x या तो कम है या तो ज़्यादा है। ठीक है, अब पहले x लेते हैं कम, तो जब आप कम लोगे तो यहाँ पे ना मॉड बैठा हुआ है, और मॉड के लिए मैंने आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होता है तो सिर्फ x होता है, और अगर x इज़ लेस देन 0 होता है तो मॉड अपनी तरफ से एक माइनस दे देता है, क्योंकि x अंदर नेगेटिव है। तो जब यहाँ x इज़ लेस देन 0 है तो मॉड अपनी तरफ से एक माइनस देगा, इसको यहाँ माइनस लगा दूँ और इसको ब्रैकेट में कर दूँ। ठीक है, यूजिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस x लिख दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, ये अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस का प्लस 1 अपॉन एक्स कट जाएगा तो 0 ही आएगा, और e टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। e टू दी पावर माइनस 0 या 0 जो भी होगा वो x इंटू 1 होगा, यानी x होगा। तो x इज़ लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया? x। ठीक है, तो इसको हटा के मैं x ही लिख दूँ अब, क्योंकि x आ गया सॉल्व करके। अब x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए बताओ, यही फंक्शन तो यही डिफाइंड होगा, बस यहाँ पे इस बार एक सेकेंड पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव से खुलेगा तो x माइनस, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो आपका फंक्शन कैसे डिफाइंड हो जाएगा? फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। ऑल राइट, तो छोटे और बड़े दोनों के लिए हो गया। अब फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए तो उसमें सीधा ही 0 गिवन है, तो अब इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ सकता है। सबसे पहले क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, सो 0 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? एक्स डिफाइंड है, यानी 0 से पहले ही। सो इसकी जगह तो अब मैं सीधा 0 माइनस एच ही लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स है, एक्स का मतलब 0 माइनस एच। और 0 के लिए कौन सा डिफाइंड है? 0 अपॉन में माइनस एच। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, माइनस एच ऊपर माइनस एच नीचे, कट कट 1 होगा भाई आंसर। 0 मत लिख देना, 1 है ये आंसर। लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, मैं बार बार भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। 0 प्लस कर दो, इसको r कर दो और इसको यहाँ पे प्लस कर दो। अब 0 ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप 0 प्लस एच की, एक्स की जगह लिखोगे 0 प्लस एच। ओके, माइनस एच लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे नहीं भूलूंगा मैं। ठीक है, एच अपॉन माइनस एच, कट कट, सॉरी ये प्लस एच हो जाएगा ना राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ओके, ये भी प्लस एच, तो एच से तो एच कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा? ये बचा फाइनली। अब मेरी बात सुनो अब ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस साइन चल रहा है साथ में। देखो डिनोमिनेटर जब 0 में होता है तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। एच टेंस टू 0 है, मतलब एच 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मतलब इन्फिनिटी पहुंच गई, और माइनस साइन को तो मैं ऐसे ही लेके आ गया, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़
व्हाट, ज़ीरो। ये बात ध्यान रखना कि ये माइनस इन्फिनिटी नहीं होता है। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो अब ये ध्यान में रखना, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो और ई टू द पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस 1/0 और ई टू द पावर 1/0, ठीक है। तो ये सेम है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। ऑल राइट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 आया था ना मेरे ख्याल से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वॉज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ 0, सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, 1 आया था, -1 आया था, देख लेना, मेरे ख्याल से -1 था, ठीक है, जो भी था, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन है। अब देखो, इसने बोला है लिमिट एक्स टेंस टू ए, मतलब ए के ऊपर, ना तो ए प्लस बोला है ना ए माइनस बोला है, ठीक है। तो यहाँ मैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ यूज़ करने लायक नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बोला होता तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करता, माइनस ए बोला होता तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करता, ठीक है। तो यहाँ मुझे ए पे ही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो एफ डैश ए विल बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि इसने प्लस माइनस नहीं बोला है ए पे, तो मेरे को ए के ऊपर ही डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। और ए के ऊपर डेरिवेटिव कैसे चेक करूँगा मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए करके, ठीक है। ये मेरा एफ डैश ए हो जाएगा। अब मैं इसको लेके चलूँगा गिवन, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना है, तो इसको लेके चलो। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। इस इक्वेशन में न्यूमरेटर में प्लस कर लो ए एफ ऑफ ए एंड माइनस कर लो ए एफ ऑफ ए, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर मैं प्लस एंड माइनस भी कर लूँ, ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए और ए स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एंड माइनस करो, उससे क्या होगा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए, पहले माइनस कर लो, सो ए स्क्वायर, इसको अलग पेन से लिखते हैं, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए और फिर प्लस कर लो ए स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक है। जैसे ही आपने ये दोनों कर लिए तो इसको वैसे ही लिख लो, माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस माइनस कर लिया और नीचे एक्स माइनस ए। अब ये सर्टेन स्टेप्स हैं, ये एज इट इज़ आपको याद करना है, तभी आपका प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये कर लिया, अब इन दोनों को एक क्लब करो और इन दोनों को क्लब करो। इन जैसे दोनों को क्लब करोगे तो यहाँ से आप एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ ए कॉमन लोगे और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड से क्या कॉमन लोगे, ए स्क्वायर कॉमन लोगे और इस वाली टर्म को पहले लिख लोगे, मतलब माइनस भी कॉमन लो और ए स्क्वायर भी कॉमन लो। सो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ये टर्म पहले आ जाएगी और ये टर्म बाद में आ जाएगी, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन ले लिया, प्लस था ना बाहर, अब माइनस हो गया और नीचे एक्स माइनस ए चल ही रहा है, उसको चलते रहने दो। अब मैं इसको मिटा दूँ, ओके। तो जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए प्लस, अब डिनोमिनेटर सेपरेट करो और ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। सो एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है। और उस वहाँ भी डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखोगे, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेपरेट कर लिया और लेफ्ट में फॉर्मूला लगा दे। अभी एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका, एफ ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ए यहाँ बचा, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ए लिख सकता हूँ, देख लो, एफ डैश ए, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू ए पे बताओ, अबे यार एक्स की वैल्यू ए पे बताओ, यानी एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे ए डालना है। अबे क्यों चला रहे इतनी तेज, जहाँ जहाँ ए एक्स है वहाँ मुझे ए डालना है। तो एफ ऑफ ए को तो ऐसे ही लिखो, एक्स की जगह लिखो ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, बस ये रही इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आपको यहाँ तक पहुँचना है।
तो इसके स्टेप्स जो हैं वो याद कर लो कि ए स्क्वायर एफ ऑफ ए से प्लस, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए से माइनस, पहले माइनस कर लेना फिर प्लस करना, फिर दोनों को खेलना जैसे मैंने खेला। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया सारे डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस होते हैं, लेकिन सारे कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ये डिफरेंशिएबल है, ये सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूस भी होगा, तो मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कुछ रही होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रही होगी, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल लो इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch, लिमिट एच टेंस टू 0 और एच में 0 डल जाएगा तो आपका बचेगा सी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालो, एक्स टेंस टू सी प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है नीचे वाले के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, ए इंटू एक्स यानी सी प्लस एच प्लस बी, लिमिट एच टेंस टू 0 ए सी प्लस एच ए प्लस बी। ठीक है, अब एच में 0 डाल लो तो आपका बचेगा ए सी प्लस बी, है ना। और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी प्लस बी, है ना। हाँ ओके ठीक है, तो जब बता ये होगा कॉन्टीन्यूस है क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है, सारे डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस होते हैं, तो यहाँ से एक कंडीशन हमें मिल गई। अब दूसरी कंडीशन हमें कहाँ से मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी से मिलेगी, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल होगा, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसने बोल दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, इसको साइड में रखो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला, यानी सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ सी यानी सी स्क्वायर अपॉन में माइनस एच। ठीक है, खोलो इसको, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch माइनस सी स्क्वायर माइनस एच। ओके, अब यहाँ पे कुछ कलाबाजी करनी पड़ेगी, एक सेकेंड रुको। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली इस कैंसिल कर दो और ऊपर से h कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, h माइनस 2c बचेगा और नीचे माइनस h चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक अब ये h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, और h में 0 डालोगे आप तो आपका बचेगा ये माइनस का माइनस 2c, यही बचेगा, सॉरी माइनस का माइनस 2c नहीं बचे, हाँ 2c बचेगा, तो आपका आंसर बचेगा 2c, पॉजिटिव का 2c हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आपके पास। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बारी, मेरे ख्याल से सही है सब कुछ, ओके। तो यहाँ तक हो गया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ये प्लस 2c को साइड में रखो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, यानी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला, सो ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ सी के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला, यानी सी स्क्वायर अपॉन में एच। ओके, अब इसको खोलो, ए सी प्लस एच ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एच, और एच टेंस टू लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना मत भूलना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, 2c है ना, इसको साइड में रखो, पहले इसको साइड में रखो। ठीक है, उसको इसके इक्वेट करूँगा मैं, इससे इक्वेट करूँगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कलाबाजी, अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए सी प्लस बी, यहाँ डाल दूँ, ठीक है, अब डाल दिया आपने, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस है, इससे पहले ये माइनस से ये प्लस कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, क्या बचा, एच ए अपॉन एच बचा, एच से एच कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा, ए बचा। ठीक है, ए बच गया आपका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव ए आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2c आया है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2c। जैसे ए की वैल्यू 2c हो जाएगी यहाँ डालोगे, ठीक है, ए की वैल्यू 2c यहाँ डालोगे नीचे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू सी प्लस बी। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काट देते हैं आप, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस बी, सो सी स्क्वायर विल बी माइनस बी। तो माइनस सो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी स्क्वायर, बी की वैल्यू निकालनी है ना हमको, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगी। तो भाई ए एंड बी आपका निकल गया, ए की वैल्यू 2c आई है, बी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर आई है। क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हमने करा। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, यहाँ पे हमारा एक्स एफ ऑफ 2 माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स है। मैं वो वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बारी। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है एक्स और 2। तो यहाँ आप पहले तो ये समझो कि एफ ऑफ एफ डैश 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, वहाँ ए था तो मैंने ए एक्स की जगह जो भी है यहाँ पे वहाँ ए लिख रहा था, तो यहाँ एक्स की जगह 2 लिखूँगा, ठीक है। तो एफ डैश एस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, 2 प्लस या 2 माइनस नहीं है, तो 2 के ऊपर ही डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, और 2 के ऊपर डेरिवेटिव हम ऐसे चेक करते हैं, ओके। अब यहाँ पे किससे प्लस एंड माइनस कराओगे, सेम जैसे 11 क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। पहले तो ये गिवन कंडीशन लिखो और माइनस कराओ आप पहले वहाँ ए स्क्वायर था तो मैंने ए इंटू एफ ऑफ वो लिखा था, तो यहाँ 2 ऑफ एफ ऑफ 2 से माइनस प्लस 2 ऑफ एफ ऑफ 2 से प्लस, फिर इसको वैसे ही लिखो माइनस 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2। देखो ये दोनों चीज़ें तो मैंने ऐसी लिखी है, एक्स एफ ऑफ 2 यहाँ है और माइनस 2 एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, ठीक है। मैंने प्लस एंड माइनस कराया 2 एफ ऑफ 2 एंड माइनस कराया 2 एफ ऑफ 2 और प्लस कराया 2 एफ ऑफ 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने करी क्योंकि सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, इन दोनों को क्लब कर लो, इन दोनों को क्लब कर लो, कॉमन है एफ ऑफ 2, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 2, और इसको पहले लिख लेना, सो माइनस भी कॉमन लो और 2 भी कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर लो, इसके नीचे एक्स माइनस 2 अलग से, इसके नीचे एक्स माइनस 2 अलग से, ठीक है। अब ये एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो आपका बचा क्या एफ ऑफ 2 लेफ्ट से, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ एफ डैश 2, एफ डैश 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी माइनस 2 एफ डैश 2, ओके। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब जो बोला उसमें वैल्यू डालो। एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 4, यहाँ डालो, माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 की वैल्यू गिवन है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, सिंपल। बस कौन सा कैच आपको समझना है कि जो वैल्यू यहाँ पर है ना एक्स एफ 2, यहाँ पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर एफ 2 था, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए था पिछले क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में, तो मैंने ए स्क्वायर एफ ऑफ ए से प्लस एंड माइनस कराया। यहाँ उसकी जगह क्या है एक्स इंटू एफ ऑफ 2 है, तो यहाँ और x की वैल्यू हमें 2 गिवन है यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में, तो मैंने 2 एफ ऑफ 2 से प्लस एंड 2 एफ ऑफ 2 से माइनस करवाया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये दोनों करा उसके बाद कॉमन लिया, क्लब करा, डिनोमिनेटर सेपरेट किए, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, अ फंक्शन एफ ऑफ आर बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाई, आर बिलोंग्स टू आर यानी आर डोमेन है, को डोमेन भी आर है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है भाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फॉर सपोज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 में फंक्शन ये वाला डिफरेंशिएबल है, एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 भी गिवन है, ठीक है। स्लोप 0 के ऊपर गिवन है 2। प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एफ एक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो x इज इक्वल टू 0 ले लो और y इज इक्वल टू 0 ले लो, लेट कर लो। सो एफ ऑफ 0 प्लस 0, क्योंकि 0 पर वो डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 0, दैट इज एफ ऑफ 0, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। अब इसको राइट हैंड साइड में ले आओ तो यहाँ 0 हो जाएगा और एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा एफ ऑफ 0 माइनस 1 बचा, ओके, इज इक्वल टू में 0। अब ये एफ ऑफ 0 इस 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 1, ठीक है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 1,
ऑल राइट। तो जैसे आपको एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 मिल गई यहाँ से, अब उसने सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 2 है। और मैंने आपको अभी बताया 2-3 क्वेश्चन पहले कि एफ डैश ज़ीरो का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है, अभी बताया था। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में एच, ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है वेयर एच टेंस टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। यानी यहाँ लिखोगे एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, ओके। सो यहाँ लिखोगे आप ज़ीरो प्लस एच यानी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में एच, ओके। अब देखो एफ ऑफ ज़ीरो कितना गिवन है, 1, सो एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। जैसे ही आपने ये कर लिया तो आपको प्रूव द अपॉन में एच इज इक्वल टू 2 तक, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे एफ डैश एक्स की भी बात हो रही है, ठीक है, एफ डैश एक्स की बात हो रही है मतलब एक्स के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड आप उठाओगे एफ डैश एक्स उठाओगे, तो एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ओके। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा दी। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म देखो यहाँ पे, ये वाली फॉर्म देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स चल ही रहा है अपॉन में एच, ठीक है। अब ये वाली साइड मिटा देते हैं। तो जैसे ही आपने, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स से कॉमन ले लो, सो एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच, ओके। अब इसकी वैल्यूज यहाँ से पता है 2 है, सो एफ ऑफ एक्स इंटू 2, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये सिमिलर क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 या 8 करवाया आपको, सिमिलर तरीका जैसे वहाँ अपनाया मैंने, वैसे पहले दोनों को नेगेटिव लोगे मतलब मॉड को नेगेटिव लोगे, मॉड को नेगेटिव लोगे मतलब मॉड अपनी तरफ से एक नेगेटिव देगा, फिर पहले को पॉजिटिव एंड सेकेंड को नेगेटिव, सेकेंड फंक्शन को नेगेटिव, फिर दोनों को पॉजिटिव। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जैसे मॉड एक्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, मॉड एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब मॉड एक्स को हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 वेयर एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 0। सो एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ओके। तो पहला फंक्शन के लिए मॉड ऐसे डिफाइन होगा, सेकेंड फंक्शन के लिए कैसे डिफाइन होगा, एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन equal to 2 and minus of x minus 2 where x is less than 2, ओके। सेकेंड फंक्शन के लिए तो ये डिफाइंड होगा मॉड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहला केस क्या लेना है, दोनों को नेगेटिव लेना है, मतलब दोनों को नेगेटिव दोगे तो मॉड तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तो मॉड अपनी तरफ से एक नेगेटिव देगा। सो यहाँ लिखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, दोनों को नेगेटिव लिया है, ओके, दोनों को नेगेटिव लिया है, ओ शिट उसको क्यों मिटा दिया, हाँ इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे दोनों को नेगेटिव लिया है हमने, ठीक है, तो नेगेटिव वाला उठाओ, दोनों के लिए नेगेटिव वाला कौन सा है, ये है, एक ये है और ये है, ठीक है। तो दोनों का नेगेटिव वाला फंक्शन यानी x व्हेन 2 से छोटा और x व्हेन 1 से भी छोटा। अब जो x 1 से छोटा है वो 2 से तो छोटा हो गई, तो इसको मिटा देते हैं और सिंपली यहाँ लिखते हैं x इज लेस देन 1, ओके। अब दोनों, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव क्या था,
ये वाला x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा नेगेटिव के लिए यही वाला x इज़ लेस देन 2। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज़ लेस देन 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या है, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लोगे तो मतलब x माइनस 1 भी पॉजिटिव प्लस x माइनस 2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव के लिए सबका ऊपर वाला केस, यानी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जो 1 से बड़ा है वो और 2 से भी बड़ा है, ठीक है। अब जो 2 से बड़ा है वो 1 से तो बड़ा हो गई, तो इसको गैप कर देते हैं, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। तो ऐसे बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में। दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी लगेगी, एक 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज़ माइनस 2x प्लस 3 फॉर x इज़ लेस देन 1, और दूसरे फंक्शन को सॉल्व करो, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज़ माइनस एक्स से ही कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 फॉर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। और थर्ड फंक्शन आपका होगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, दैट इज़ 2x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 2, ठीक है। जैसे आपने ये कर लिया, ये 2 है यहाँ पे, वैसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंस टू 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी माइनस 2 ऑफ 1 माइनस h प्लस 3 माइनस f ऑफ 1 के लिए ये 1 डिफाइंड है, यानी 1 अपॉन में माइनस h तो नीचे चल ही रहा है, और लिमिट h टेंस टू 0 लिख लेना, ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 प्लस 2h प्लस 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, ठीक है। और नीचे माइनस h चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, और ये बचेगा आपका 2h अपॉन में माइनस h से h भी कैंसिल, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव व्हेन x टेंस टू 1 प्लस, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ठीक है। 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, यानी 1, और 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एक सेकेंड, 1 से बड़े के लिए तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। 1 और f ऑफ 1 के लिए भी 1 डिफाइंड है, और नीचे h आ गया, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ओके। तो जब ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब चेक करो आप x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 है और राइट हैंड डेरिवेटिव, और शिट मैंने उसको क्यों मिटा दिया, हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल 1 पे तो नहीं है। अब 2 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले व्हेन x टेंस टू 2 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो 2 से छोटा ये वाला 1 है ना, माइनस f ऑफ 2 पे ये डिफाइंड है नीचे वाला, यानी 2 ऑफ 2 माइनस h माइनस 3, ठीक है। और ये माइनस साइन बाहर चल रहा है और नीचे माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 2h माइनस 3 अपॉन में माइनस h, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 1 माइनस 4, सॉरी 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 माइनस 3 इज़ 1, है ना। सो 1 माइनस 1 प्लस 2h अपॉन में माइनस h, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इज़ योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगेन 2 पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बारी कैलकुलेशन, सो ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। सो राइट हैंड डेरिवेटिव व्हेन x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h सिंपली, ठीक है।
टू प्लस एच यानी टू से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला। सो टू इंटू टू प्लस एच माइनस थ्री, हाँ, माइनस एफ ऑफ टू यानी यही फंक्शन डिफाइंड है। एक सेकेंड रुको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं दोबारा एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ प्लीज़, शायद मैंने एफ ऑफ टू गलत ले लिया। सो एक्स इज इक्वल टू टू के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो एंड एक्स बिलोंग्स टू टू माइनस, ठीक है। सो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में माइनस एच, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, सो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस ऑफ एच। तो टू से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वन, और इक्वल टू टू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला नीचे वाला। सो टू इंटू टू माइनस थ्री अपॉन में नीचे माइनस वन तो चल ही रहा है। सो वन माइनस फोर माइनस थ्री दैट इज़ वन अपॉन में माइनस एच दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, ज़ीरो आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज़ीरो आया। ओके, तो टू से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, माइनस एफ ऑफ टू यानी टू इंटू टू माइनस थ्री अपॉन में एच, और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फोर प्लस टू एच माइनस थ्री माइनस, और यहाँ पे आप लिख दो इसको माइनस वन, ठीक है, समझ गए ना, ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, यानी फोर माइनस थ्री दैट इज़ वन, और माइनस का वन बाहर से, ठीक है। ओके, अब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, फोर प्लस टू एच माइनस फोर अपॉन में एच, फोर से फोर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आंसर आ गया टू। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू ओनली। मैं दोबारा आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। सॉल्विंग मैंने आपके सामने कर दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड बी एक्स प्लस टू फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन इज़ एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा ही। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस होगा, सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी के लिए चेक करो। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए फॉर एक्स इज लेस देन वन, सो एक्स टेंस टू वन माइनस, अब वन माइनस एच स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस एच प्लस ए, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लगा दो और यहाँ ऐसे लिख दो, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लगाना मत भूलना। अब ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो, अब बचा क्या, वन प्लस थ्री प्लस ए बचा, दैट इज़ फोर प्लस ए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, व्हेन एक्स टेंस टू वन प्लस कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला यानी वन प्लस एच प्लस टू, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यानी टू प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब दोनों इक्वल होंगे, सो फोर प्लस ए इज इक्वल टू टू प्लस बी यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। ये पहली कंडीशन आ गई आपके पास, इसको साइड में रखो। कॉन्टीन्यूटी से आई है ये कंडीशन। अब जब ये कंडीशन कॉन्टीन्यूटी से आई है तो अब डिफरेंशिएबिलिटी से भी एक कंडीशन आएगी। तो जब डिफरेंशिएबिलिटी से कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या होगी आपकी, सो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में माइनस एच लिखोगे। वन माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला, यानी वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस एच प्लस ए माइनस एफ ऑफ वन के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस ए अपॉन में क्या लिखोगे, माइनस एच लिखोगे, ठीक है। इस कंडीशन को नीचे से उठा के ऊपर लिख लेते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, और इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब सॉल्व करो सिंपली, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लगाना मत भूलना। वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए, और इसको सॉल्व कर लो, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस ए यानी माइनस फोर माइनस ए,
ठीक है, अब जो कट रहा है काटो, कैंसिल, 3 + 1 दैट इज़ 4, ओके 4n - 4 ये रहा, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके तो बचा क्या आपका फाइनली, बचा मेरा -2h - 3h, यही बचा ना। -2h एंड -3h, हाँ -5h, ठीक है, इसको लिख दूँ मैं -5h, और -5h अपॉन में -h, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, सो 5 आ गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी इसको r बना दो, इसको 1 कर दो प्लस में, और इसको भी प्लस कर दो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा f(1 + h). f(1 + h) के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला, सो b × 1 + h माइनस f(1) यानी ऊपर वाला, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस a अपॉन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आया, ठीक है, ध्यान रखना इसका, अपॉन में h, सो ये हो जाएगा b + ph - 4 - a अपॉन में h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कुछ कट रहा है, अरे कंडीशन क्या आई थी, ये देखो, ये कंडीशन का ध्यान रखो, a - b = -2 था, अब ये क्यों भौंक रहा है अभी, सो a ये रहा और b ये रहा, ठीक है, सॉल्व करो इसको, bh को bh लिखो, -4 को माइनस लिखो, माइनस कॉमन लो a से, और a - b लिखो इसको, और अपॉन में h लिखो, ठीक है। अब a - b की वैल्यू -2 है, यहाँ डालो, ठीक है। अब सो 0 लगाना मत भूलना, मैं दोबारा एक बार देख लेता हूँ यार, bh, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया, देखो ये गलती हो सकती है आपसे भी, ये -2 नहीं लगाया यार, मैं इसको यहाँ से दोबारा करता हूँ, ये 2 मैंने नया ऐड किया, ठीक है, सो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बारी, हाँ, अब सॉल्व करो इसको, ठीक है, ओके, अब ये BH प्लस ये -2 हो जाएगा, और -a + b अपॉन में h, ठीक है। अभी BH -2 को तो वैसे ही रखो, और यहाँ से माइनस कॉमन लो तो a - b बच जाएगा अंदर, और ऊपर h, नीचे h, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, BH -2 माइनस a - b की वैल्यू यहाँ से देखो -2 है, अपॉन में h, ठीक है, सॉल्व करो, BH -2 + 2 अपॉन में h, अभी कट जाएगा, कट BH अपॉन में h हो जाएगा, और BH अपॉन में h भी कैंसिल, सो b आ जाएगा, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा b आ गया, सो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और कॉन्टीन्यूटी वाली कंडीशन से a की वैल्यू भी मिल जाएगी 3, सो a आ गया आपका 3। So with this we have completed all our previous year important questions of continuity and differentiability। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, और अपने सारे डाउट एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर लेना, 7042515537, ये नंबर मैं लिंक में भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इन वीडियोज़ में लाइक नहीं आ रहे हैं, और ये वीडियो रिकमेंड नहीं होगी अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।